गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग जो आपका सीबीएल का प्रोजेक्ट है साइंस पे, वो आपके क्लास में जो टॉपिक मिला है अम्ल क्षार के रचनात्मक प्रयोग। इस महीने का पीबीएल का प्रोजेक्ट का क्या है टॉपिक? अम्ल और क्षार के रचनात्मक प्रयोग। तो आज इसी प्रोजेक्ट पे हम लोग आधारित कुछ प्रयोग करेंगे और आप लोग जान पाएंगे कि अम्ल क्षार क्या होता है और अम्ल क्षार का प्रभाव क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाएंगे इस बारे में भी जान पाएंगे आज के प्रयोग के द्वारा। और इससे पहले हमने जैसा कि आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को चखते हैं तो बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं स्वाद में, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, नमकीन होते हैं कि नहीं? मीठा होता है। तो आपको बताया था कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। तो सीधा सीधी हम लोग चख के बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टा है तो वो अम्ल कहलाता है और जो कड़वा है वो क्षार कहलाता है। लेकिन हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते हैं। हर पदार्थ को चख सकते हैं क्या? जो खाने योग्य है, जो खाद्य पदार्थ है उसी को खा सकते हैं। वरना अगर ऐसा भी चीज खा ले जो हमारे शरीर के लिए क्या नुकसान है तो उससे क्या होगा? हमें हमारे शरीर पे उसका असर पड़ेगा तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो सभी पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं। तो अब जब हम जिस पदार्थ को चख नहीं सकते हैं उसका कैसे पता लगाएं कि वो अम्ल है या क्षार है? तो ये भी आज के प्रयोग में हम लोग आसानी से जान पाएंगे। तो इस प्रयोग के लिए जैसा कि आपको हमने बहुत सारे सामग्री के बारे में बताया था कि आपके घर में ये सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध है, आप लोग लेकर आएंगे। तो बहुत बच्चे ने लेकर आया है, जिसमें कि आप ये देख लो, आप क्या है इसमें? सर्फ है। क्या है? सर्फ है। और दूसरा एक साबुन मिला है आप लोग, ठीक। उसके साथ साथ सोडा है और नींबू है, टमाटर है। इन सारे पे हम लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कौन पदार्थ अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है। उसके साथ साथ हमने आपको एक घर के लिए कार्य दिया था जिसमें आपको बताया था कि अड़हुल के फूल को पेपर पे रगड़ कर और उसको सुखाकर लेकर आना है। तो आप लोग सुखाकर इसको छोटे छोटे पत्र में भी बना दिए हो तो बहुत बढ़िया। ये भी देखेंगे कि इस पे अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ये किस कलर का दिख रहा है, किस रंग का दिख रहा है? नीला दिख रहा है। तो जब हम इसको अम्ल में डालेंगे तब कैसा रंग होगा, और जब हम इसको क्षार में डालेंगे तब कैसा परिवर्तन होगा, इसके रंग में परिवर्तन होता है या नहीं, ये चीज को जान पाएंगे। दूसरा आपको हमने एक और कार्य दिया था, हल्दी जो कि प्राकृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। हल्दी को क्या किए थे तुम लोग? इस पेपर पे रंग कर उसको सुखा कर लाए हो। तो इसको भी देखेंगे कि इसका अम्ल और क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गिलास में नींबू के रस को घोलते हैं और दूसरे में सर्फ का घोल बनाते हैं। आपको मालूम है कि नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका मतलब नींबू क्या है, अम्ल है या क्षार है? अम्ल है। वेरी गुड। और दूसरा जो सर्फ है, सर्फ का जब घोल घोलेंगे वो क्या होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है? क्षार होता है, क्योंकि वो स्वाद में कड़वा होता है। हम लोग इसको वैसे चख नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो हमारे शरीर पे हानि पहुंचा सकता है, हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। क्या लाइट ऑफ हो गया? अच्छा, आवाज आएगी वैसे। तो दो चीज को करेंगे आप लोग, एक एक बच्चा आएंगे, एक लड़का एक लड़की। चलो आ जाओ, इधर से निकलो। लोग कौन है? आ जाओ, इसमें डालो, पानी डालो और सर्फ का घोल, ये घोल बनाओ। आ जाओ एक बच्चा लड़की की साइड से निकलो। चाकू भी लाए हो? चाकू नहीं है, कैसे काटेंगे? इसको काटने के लिए कुछ लेकर आओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा
एक लेगा ऑर्डर नहीं देगा लकड़ी का। चलो इसको काटो, काट के डालो, काटो लेकर आओ, जाओ है लकड़ी है लेकर आओ, काट के जाओ, चाकू लेकर है नहीं इसे काट के जाओ, काट पूरा कर लेना। आ जाओ बोलो। तो जैसा कि आपके सामने अंश कुमार ने सर्फ का घोल यानी सर्फ का मिश्रण बना लिया है, तो ये क्या हो गया? सर्फ का घोल। क्षारीय विलयन है या अम्लीय विलयन? क्षारीय विलयन, क्योंकि सर्फ जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, इसका मतलब ये क्षार है। और ये विलयन बन गया तो ये कैसा विलयन कहलाएगा? क्षारीय विलयन या क्षारीय घोल। देखेंगे ये जो प्राकृतिक रूप से जो तुम लिटमस पेपर बनाए तो क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या है कि जिस पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि वो खट्टा है या कड़वा है यानी वो अम्ल है या क्षार है, उसको हम किससे पता लगाते हैं? इस पत्र से पता लगाते हैं, जिसको कि लिटमस पत्र कहते हैं, या इसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक। इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है? जैसे गाड़ी में लगा होता है इंडिकेटर, देखे वो दोनों साइड में पीला जो बल्ब होता है वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। उसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब भी हमें राइट जाना हो या लेफ्ट जाना हो, यानी जब हमें क्रॉस करना है सड़क, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर राइट क्रॉस करना है तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन करते हैं, लेफ्ट क्रॉस करना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर क्रॉस करते हैं। तो हमारे जो पीछे के वाहन है या पीछे के जो लोग हैं उनको आसानी समझ में आ जाता है कि आगे वाला जो व्यक्ति है वो क्रॉस होना चाहता है, राइट जाना चाहता है या लेफ्ट जाना चाहता है। लो ये आपके सामने नींबू है, नींबू के रस को हम क्या करेंगे? इस पानी में डालेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। ये चीज निकालते चलिए, ये नींबू का घोल तैयार हो चुका है। तो अब हम पता लगाएंगे कि जो अलग अलग पदार्थ है उस पे इस लिटमस पत्र का क्या असर होता है, यानी इस लिटमस पत्र पे क्या परिवर्तन होता है। अभी जैसे कि ये दिख रहा है नीला आपको, पहले हम डालेंगे इसको अम्ल में और देखेंगे कि इसके रंग में क्या परिवर्तन है। अब कैसा दिख रहा है आपको? लाल दिख रहा है। और एक बार हम डालेंगे इस सर्फ के घोल में और देखते हैं क्या परिवर्तन है। अब कैसा दिख रहा है? ये जैसा था वैसा ही दिख रहा है। ये पानी से थोड़ा और डीप दिख रहा है, बट ये नीला ही है ना। तो क्या देखिए आप लोग, जब हमने इस पत्र को यानी लिटमस पत्र को, जो नीला लिटमस पत्र है, अम्ल में डाला तो कैसा परिवर्तन हुआ? लाल हो गया। और जब मैंने क्षार में डाला तो क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। याद रखें, एक तो पहला आप लोग जान चुके हो कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और यह नीले लिटमस पत्र को, और यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है।
अच्छा, क्षार क्या करता है, जस्ट उसका उल्टा करते हैं। जब हम क्षार में लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो आप लोग याद रखेंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को लाल नीला कर देता है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। एक तो बच्चा आ जाओ, देखो करके, लो आओ, निकलो, आओ, लो, तुम लोग भी आओ। हाँ, पहले इधर आ जाओ, सामने दिखाओ कैसा हो गया सबको, कैसा हुआ। किसमें डाले थे, कौन से विलयन में, अम्ल में। तो अम्ल में डालने से नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जब क्षार में डालेंगे तब क्या होगा, देखो क्षार में डालने से कोई बताओ। तो अम्ल और क्षार में आप लोगों को अंतर समझ में आया। सबसे पहले तो स्वाद में, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, क्षार कड़वा होता है। लेकिन हम सभी को स्वाद के से पता लगा सकते हैं, सारे पदार्थ को चख कर देख सकते हैं क्या अम्ल है कोई क्षार है, क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सारे पदार्थ को हम खा नहीं सकते हैं ना, शर्त है। सर पर घोल पी सकते हो नहीं, शरीर को उससे हानि पहुंच सकती है। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो क्षार है या अम्ल है, लिटमस पत्र से। तो जिसको कि हम सूचक कहते हैं, क्या कहते हैं, सूचक। अब सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राकृतिक सूचक और एक जो तैयार किया जाता है लैब में। इसमें तैयार किया जाता है, हाँ, जिसको कि कहते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक। समझ रहे हो। प्राकृतिक सूचक में अभी आपको दूसरा हम दिखाएंगे, जो हल्दी से लगा हुआ पत्र है, इसमें हमने क्या किया है, हल्दी डाला है, ठीक है। और ये हल्दी लगा हुआ पत्र है, ये एक प्राकृतिक सूचक है, जो हल्दी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और एक और है, आप लोग नाम सुने होंगे, फिनोक्सिलीन का नाम सुने हो। फिनोक्सिलीन वो जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है लैब में। कहाँ तैयार किया जाता है, लैब में, बोले तो प्रयोगशाला में। हम उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक। हम उससे भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, बिना चखे। उससे भी क्या होता है, अम्ल क्षार में की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। वो भी हम समझाएंगे। पहले आप दूसरा डालो, आप लोग हाँ डालो, देखो क्या होता है, बताओ क्या है ये, मुझे समझाओ सबको आगे। क्षार डालो, देखो क्या होता है। कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा, ये जो आपके सामने दिख रहा है पत्र, इस पे हमने क्या किया है, हल्दी लगाया, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या परिवर्तन होता है जब हम इसको अम्ल में डालते हैं। अम्ल में डालने से बताओ ये क्या कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, पीला का पीला ही है। अब जब हम क्षार में डालेंगे तब क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। क्षार में डालने से क्या हो गया, लाल हो गया, या ये लाल है या नीला है, बोलो, या गुलाबी,
को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका रंग पीला का पीला ही रहता है। और जब इसी को हम डालते हैं क्षार में तब क्या परिवर्तन होता है? अच्छा, अब अगर हम इसे दोबारा से अम्ल में डालेंगे तब क्या होगा बताओ? पीला। देखते हैं डाल करके। लाल होगा तो लाल। अब कैसा हो गया? पीला। क्यों हुआ ये? बोलो। पहले मैंने इसको अम्ल में डाला तो पीला का पीला ही रहा, जब इसको मैंने क्षार में डाला तो लाल, और पुनः जब इसे मैंने इसमें डाला तब ये क्या हो गया? पीला। जो इसका पहले का कलर था उसी में परिवर्तित हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहले ये क्या था? पीला था, तो फिर से वो क्या हो गया? पीला हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बन जाता है? लवण और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उस पदार्थ से फिर रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये पीला का था तो पीला ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपने ये नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डाला तो लाल हो गया। अब फिर से अगर इसको हम क्षार में डालेंगे तब क्या होगा? बोलो। नीला। नीला हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग जान चुके हो कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, इसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और लिटमस पत्र क्या होता है या सूचक किसे कहते हैं, सबको मालूम हो गया? अम्ल किसे कहते हैं? ये अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। और इसका नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। दूसरा क्षार क्या होता है? वेरी गुड, स्वाद में कड़वा होता है। और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लेकिन नीला लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नीला तो नीला ही रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब हम नीले लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता, याद रखना। दूसरा आपने बताया कि सूचक किसे कहते हैं? बोलो, सूचक क्या होता है? वेरी गुड, वैसा पदार्थ जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं वो क्या कहलाता है? सूचक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक प्राकृतिक सूचक होता है और एक कृत्रिम सूचक, यानी एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हल्दी इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है प्राकृतिक सूचक में। जैसा कि आपने बनाकर लाया है, हल्दी को क्या किया है? इस पत्र पर लगाकर लाए हो, तो ये कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार से एक और होता है जो प्रयोगशाला में तैयार होता है, जो कि फिनोक्सिलीन है। क्या है? फिनोक्सिलीन या मिथाइल ऑरेंज। वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना हम आपको दिखा सकते हैं। तो वो दोनों जो है प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं किया जाता है, वो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक। क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक। उसको भी हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे। तीसरा हमने बताया लिटमस पत्र कितने प्रकार के होते हैं? लिटमस पत्र क्या होता है? इसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? सूचक हो गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब जैसा कि आपके सामने दो घोल था, एक में नींबू का घोल और दूसरा में सर्फ का घोल। हल्दी पे देखते हैं इसका क्या परिवर्तन होता है।
पहले हम क्या करेंगे, हल्दी को अम्ल घोल में डालेंगे। ये आपको नींबू का रस है, इसमें हल्दी मिला हुआ और थोड़ा मिला देते हैं, इसको घोलते हैं। क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? बोलिए, हो रहा है? नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं, इसी हल्दी के घोल को हम डालेंगे क्षार वाले विलयन में, जो कि सर्फ का घोल है, और देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। ये अम्ल है या क्षार? कौन सा घोल है ये? सर्फ का घोल है। सर्फ का घोल कैसा होता है? क्षार होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हल्दी डालेंगे और देखते हैं हल्दी के रंग में क्या परिवर्तन होता है जब हम इसको क्षार में डालते हैं। कैसा हो गया ये? लाल हो गया। तो ये जो प्राकृतिक सूचक हल्दी है, अम्ल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हल्दी के रंग पे अम्ल का क्या प्रभाव होता है? क्या रंग में परिवर्तन होता है? जब हम इसको अम्ल में डालते हैं तो नहीं, अम्ल में डालने से क्या हो? अम्ल में डालने से पीला ही रहा, लेकिन जब मैंने इसे क्षार में डाला तब कैसा हो गया? लाल हो गया। लाल हुआ ना? यदि अब मैं इसमें अम्ल मिला दूं तब कैसा परिवर्तन होगा, देखते हैं। ये क्या है? अम्ल है, जो नींबू का घोल है। थोड़ा हम इसमें अम्ल मिलाते हैं, देखते हैं इस पे क्या परिवर्तन होता है। अम्ल मिलाया मैंने, अब इसको घोलते हैं। अब ये कैसा हो गया? पीला। पीला हो गया। आखिर ये क्यों हुआ? बोलो। जब हमने इस हल्दी के घोल को क्षार में मिलाया तो वो लाल हो गया। पुनः इसे जब मैंने अम्ल में डाला तो इसका जैसा रंग था पहले पीले रंग का, वो पीले रंग में परिवर्तित हो गया। आखिर ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। उदासीन का मतलब होता है उस पे कोई प्रभाव ना पड़ना। क्या नहीं पड़ना? हाँ, क्योंकि हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। तो उदासीनीकरण का मतलब हल्दी का जो रंग है वही रंग में चला जाएगा, वही रंग में बदल जाएगा। तो इस वजह से जब हम उसे पुनः अम्ल में डालते हैं तो वो हल्दी का रंग जैसा था पीला, उसी रंग का हो जाता है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया। तो आप लोगों ने इस प्रयोग से क्या क्या सीखा? बोलो। अम्ल और क्षार के बारे में जाना। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में, और इस पर लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? और लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन। बता रहे, ये लिख लिया आप लोग? लिख लिए? अच्छा, वीडियो में है, लिख लेना। ठीक। तो 3 प्रकार का हमने सूचक किया था। कौन कौन सा सूचक किया बताओ? सूचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर। क्या होता है सूचक? जैसे अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। जैसे हमने 3 चीज लिया। कौन कौन सा लिया था? एक लिया था लिटमस पत्र। क्या लिया था? लिटमस पत्र। अब ये लिटमस पत्र भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक लाल थे और एक नीला। ठीक। और दूसरा क्या लिया? हल्दी की। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो लिटमस पत्र लिए हैं, इसको जब अम्ल में डाले थे तब क्या प्रभाव पड़ा था, और क्षार में डालने से क्या प्रभाव पड़ा? बताओ। जब लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाले थे तो क्या प्रभाव पड़ा था? नीले लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाले थे क्या प्रभाव पड़ा? लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालने से क्या प्रभाव पड़ा था? देखो डाल कर आ गया लाल लिटमस पत्र। मान लीजिए नीला, इसको जब हम अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? ये लाल बन गया। लाल हो गया। अब पुनः हम जब इसको क्षार में डालेंगे तो क्या होगा? पहले अम्ल का लाल लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो। डाल है ना? इसको किसमें डालिए? क्षार में। तो ये कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं। आज जब क्षार में डालते हैं लाल लिटमस पत्र को तो ये कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालते हैं तो क्या हो जाता है?
लाल हो जाता है। और जब क्षार में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं। और हल्दी का घोल, जब हल्दी को हम अम्ल और क्षार में डालते हैं तब क्या परिवर्तन होता है? तो अम्ल में डालने से हल्दी में क्या कुछ परिवर्तन होता है इसके रंग में? नहीं। क्या लिखेंगे? कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यही हल्दी को जब हम क्षार के घोल में डालेंगे तो क्या होगा? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? लाल हो जाओ। इसके साथ साथ ग्रीन और मिथाइल ऑरेंज भी जो है एक प्रकार का सूचक है। उस पे क्या अम्ल का और क्षार का परिवर्तन होता है उसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इसको कोई देखना चाहता है प्रयोग करके? आओ, कौन कौन देखना चाहता है? आ जाओ, एक एक करके आओ। 2 लड़का आ जाओ, 2 लड़कियां आ जाओ। अब आप बताएंगे सबको कि आ जाओ, निकलो कोई। तो अब जैसा कि ये प्रयोग आपके सामने संपन्न हो चुका है और आप लोग जान चुके हो कि अम्ल और क्षार क्या होता है, अम्ल और क्षार का कैसे पता लगाते हैं, कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, किसके द्वारा पता लगाते हैं तो ये मालूम है, सूचक के द्वारा पता लगाते हैं, जिसमें कि कौन कौन से सूचक होते हैं? एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र और हल्दी का घोल या हल्दी लगा हुआ पत्र आप बना सकते हो, जैसा आप लोग बनाई भी हो। या इसके अलावा और भी 2 सूचक है, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे आपको, लेकर जब आएंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन तब दिखाएंगे कि अम्ल और क्षार पे इसका क्या परिवर्तन होता है। उसके साथ हमने दिखाया कि अम्ल और क्षार को जब हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है? तब लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप लोग सारे बच्चे को बताएंगे कि इस प्रयोग से आप लोगों ने क्या क्या सीखा। चलो बताओ, कबीरा ध्यान बताओ। आराम से बताओ। इसको अगर हम अम्ल में डालें तो देखते हैं क्या परिवर्तन है। यह लाल है, इसका मतलब है यह अम्ल है। अगर हम फिर से अगर क्षार में डालें तो देखते हैं क्या परिवर्तन है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब यह क्षार है। तुम लोग इधर हाँ, ये सब विक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? बताइए सबको। उदासीनीकरण अभिक्रिया यह होता है जैसे हम कोई भी लिटमस पत्र को अगर उसमें अम्ल में डालें, वह अपना जैसे हल्दी को हम डाले थे अभी अम्ल में, तो वह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर हम क्षार में डालें तो लाल हो जाए। तो यही हो गया क्षार से फिर जो अम्ल में डाले तो वह फिर यानी जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो कभी लगे।
जानकारी प्राप्त की। उसके बाद जो सूचक जिससे कि अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं ये भी हम लोगों ने समझा, और कैसे सूचक पे रंग का परिवर्तन होता है जिसमें कि प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक होते हैं। इस चीज़ों को हमने बता दिया। तो अब आपको ये जो बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं ये समझाएंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है लिटमस पत्र का, क्षार क्या होता है, क्षार पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो प्राकृतिक सूचक है जिसमें कि हम लोगों ने हल्दी लिया था तो हल्दी लगा हुआ पत्र है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके साथ जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तब जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उसका क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके बताएंगे आपके सामने साक्षी कुमारी। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, हंसना नहीं है, हंसेगा नहीं। अब इसको हम में डुबा के देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन है। बोलो ये सब विक्रिया को। बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता है, और कोई समझाएगा? बोलो, और कोई समझाना चाहता है? तो आप लोग समझ चुके हैं कि अम्ल को पे जब हम नीला लिटमस पत्र को डालते हैं तो क्या होता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है। और वही नीले लिटमस पत्र को जब क्षार में डालते हैं तब क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तब क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसी को अगर नीले लिटमस पत्र में डालते हैं क्या होता है, बोलिए, लाल हो जाता है। और तीसरा हम लोगों ने प्राकृतिक सूचक देखा, हल्दी। हल्दी को जब क्षार में डाला जाता है तब क्या परिवर्तन होता है, क्षार में डालते हैं तो गहरा लाल हो जाता है। और जब उसे अम्ल में डाला जाता है तब क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लाल में डालने, जब हम उसको क्षार में डालते हैं लाल हो गया, पुनः उसी लाल वाले लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाल देते हैं तब क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। वो अपने पुनः जो कलर था पूरा पुराने वाला उसमें आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे जो पदार्थ
जिस रंग में था वो पुनः उसी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि अम्ल और क्षार का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और कितना जरूरी है ये अम्ल और क्षार हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में।